हाँ, लिखो वाहिनी काय, पहला को अलग। चलो देखो क्या है, वाहिनी का है, ध्यान दो इधर। फिर बदमाश क्या है, वाहिनी का है। सबसे पहले देखो ये क्या है ना, ये सब कोशिका है अलग अलग। क्या है, अलग अलग कोशिका। किसका, जाइलम का। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जाइलम की कोशिकाएं, जाइलम की कोशिकाएं निम्न प्रकार की होती है। ये अलग अलग प्रकार की क्या है, कोशिकाओं का एक समूह होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की कोशिका। तो सबसे पहले वाहिनिकाएं में जो पाया जाता है, जो कोशिका होता है वो कैसी होती है, वो जो है ना लंबा होता है, लंबा लंबा कोशिका, इस तरह से ऐसे। समझ में आ गया। तो इसकी कोशिका कैसी होती है, लंबी बोलेंगे या बेलनाकार बोलेंगे। ठीक है, लंबी या बेलनाकार ये कोशिका इसकी होती है। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह मोटी होती है। कैसा होता, मोटी। और मोटी होने के बाद इसकी जो आकृति है यानी कि संरचना, संरचना भी इसका क्या होता है, अलग अलग होता है। कैसा होता है संरचना, अलग अलग। ठीक है, उसके बाद इसकी कोशिका भित्ति जो है वह लिग्निन की बनी होती है। जैसे अभी बताया ना लिग्निन, अगर लिग्निन की बनी होगी तो मतलब मोटी है, और लिग्निन की बनी है। हम पिछले में अभी देखिए, अभी जाइलम जो लिखा रहे थे। ठीक है, कौन सी की बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। ठीक है, अब देखो इसमें एक गुहिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गुहिका। और ये गुहिका जो है, ठीक है, ये कैसा होता है, शुंडाकार होता है। कैसा होता है, शुंड की जगह, शुंड, शुंड समझता है ना, हाँ हाँ, बस शुंडाकार, शुंड के जैसे इसका क्या होता है, गुहिका इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद इसकी जो कोशिका होती है वह कोशिका मृत होती है। कैसी कोशिका होती है, मृत। अब जब मृत होगा तो इसमें तो और कुछ होने वाला है नहीं, हाँ, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण वगैरह कुछ भी। इसकी कोशिका कैसी होती है, मृत होती है। ठीक है, और इसमें प्रोटोप्लाज्म नामक जो पदार्थ होता है वो इसमें नहीं पाया जाता। प्रोटोप्लाज्म पदार्थ है जो इसमें नहीं पाया जाता, लेकिन जब जिसकी कोशिका जीवित रहेगा उसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद ये जो है ये पुष्पीय पौधों में, जो भी पुष्पीय खास करके पौधा होता है उसमें ये वाहिनिकाएं जो है क्या करता है, जल के स्थानांतरण का कार्य करता है। जल के स्थानांतरण, अब जल का स्थानांतरण मतलब एक जगह से जल को लिया और दूसरी जगह भेजा, इसको क्या कहेंगे, जल का स्थानांतरण। समझ में आ गया। बस इतना कुछ पॉइंट है और वाहिनिकाएं खत्म। तो इसको यहाँ से नीचे से लिखते चलना है, एक नंबर से, यानी तो नीचे से लिखो तीर दे दे करके लिखो। यह कोशिका लंबी नलिकाकार होती है। यह कोशिका एवं नलिकाकार होती है। नलिकाकार मतलब जैसे मान लो कि ये एक कोशिका है, इसमें क्या है, नली जैसे बना हुआ। ठीक है, नलिकाकार रचना होती है। उसके बाद क्या लिखा, नलिकाकार होती है, ऐसे लिख लिया। उसके बाद लिखो इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, जो इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है जो लिग्निन की बनी होती है। इसकी कोशिका मोटी होती है जो लिग्निन की बनी होती है। इसकी कोशिका मोटी होती है जो लिग्निन की बनी होती है। लिख लिया। देखो इसकी आकृति, अगला पॉइंट, अगला तीर, इसकी आकृति भिन्न भिन्न होती है या भिन्न होती है। लिख लिया। अगला नंबर लिखना, यह
कोशिकाएं मृत होती है? यह कोशिकाएं मृत होती है। अगला नंबर लिखना, पुष्पीय पादपों में वाहिनिकाएं एवं वाहिका पुष्पीय पादपों में वाहिनिकाएं एवं वाहिका क्या लिखा? वाहिनिकाएं एवं वाहिका जल के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव होते हैं। जल के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव होते हैं। मिला रहे अनमोल? हाँ, और लिखेगा? लिख लो वाहिका। आएगा कि जाओ आज तुम ही लोग। क्या लिखा? वाहिका। लिखो, यह कोशिका लंबी सिलिंडराकार होती है। कैसी होती है? लंबी सिलिंडराकार होती है। ठीक है, इसकी कोशिका कैसी होती है? लंबी और सिलिंडराकार होती है। सिलिंडराकार होती है। ठीक है, लिखो, इसमें बहुत सी कोशिका पाई जाती है जिसे इसमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती है जिसे वाहिका अवयव कहते हैं। वाहिका अवयव कहते हैं। अगला नंबर लिख लो। देखो, इसकी कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है। बहुत सी कोशिका इसकी कोशिका लिग्निन की बनी होती है। लिख लिया? तथा मोटी होती है। इसी में लिखना, इसमें एक बड़ी केंद्र गुहिका पाई जाती है। इसमें एक बड़ी हाँ, इसमें एक बड़ी केंद्र गुहिका पाई जाती है। लिख लिया? एक बड़ी केंद्र गुहिका पाई जाती है। लिख लिया ना? क्या हुआ?
ना ना ना। लिखा पाई जाती है। उसके बाद लिखना अगला नंबर। देखो वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं पाए जाते हैं। वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं पाए जाते हैं। अगला लास्ट पॉइंट लिखना। देखो एंजियोस्पर्म में वाहिका एक प्रमुख लक्षण है। एंजियोस्पर्म में वाहिका एक प्रमुख लक्षण है। एंजियोस्पर्म में वाहिका एक प्रमुख लक्षण है। यानी कि एंजियोस्पर्म के जो जितने भी पौधे हैं उसमें क्या पाया जाता है? वाहिका पाया जाता है। ठीक है, यही लिखा है। और लिखना है दो छोटका छोटका यो दोनों लिख लो, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा। एंजियोस्पर्म में वाहिका एक प्रमुख लक्षण है। क्या लिखेगा? जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा लिखो। यह कोशिका जीवित होती है। यह कोशिका जीवित होती है। इसकी कोशिका भित्ति, अगला नंबर, क्या लिखा? यह कोशिका जीवित होती है। इसकी न, यह कोशिका जीवित होती है। उसके बाद क्या लिखा है? इसकी कोशिका भित्ति, इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है, जो पतली होती है, जो सेल्यूलोज, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। उनकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। समझ में आया? हाँ, इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली। क्यों? क्योंकि यह सेल्यूलोज की बनी होती है। अब एक चीज बताओ, जब ये सेल्यूलोज की बनी है, कोशिका भित्ति पतली है, तो सेल्यूलोज है तो इसमें क्या होगा? भोजन संचित रहेगा। रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो अगला नंबर लिखो। इसमें स्टार्च, वसा तथा काला काला आ रहा। क्या लिखा है इसमें? स्टार्च, वसा, स्टार्च, वसा एवं अन्य भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं। अन्य भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं। हो गया? चलो अगला नंबर लिखो, जाइलम तंतु। क्या लिखना है?
लिख लिया। लिखो, यह कोशिका तंतु रूपी होते हैं। यह कोशिका तंतु रूपी होते हैं। तंतु रूपी मतलब हाँ, तंतु जैसन तंतु रूपी होती है। देखो, इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। हाँ, अगला क्या लिखा? इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। लिखो, इसमें केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। इसमें केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। हाँ, अगला नंबर। केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। अगला नंबर लिखना, यह पटीय अथवा अपटीय हो सकते हैं। यह पटीय अथवा अपटीय हो सकते हैं। देखो, पटीय और अपटीय क्या है, ध्यान दो इधर। यह पटीय तथा अपटीय हो सकते हैं। अपटीय। लिख लिया। चलो इधर थोड़ा सा बोर्ड पे समझो, पटीय और अपटीय। देखो क्या है, इस तरह से मान लो कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका, इसमें इस तरह से पाया जाता है और इसके बीच में ये केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। और इसमें जो है इस तरह से केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। क्या हुआ? केंद्रीय गुहा बोले हैं, केंद्रक नहीं बोले हैं। पटीय और पटीय समझा रहे हैं, वो देखो। जैसे देखो, ये है यहाँ का केंद्रक, ठीक है, क्या है? केंद्रक है। और इसमें ये दोनों क्या है, बीच में पटीय है। ध्यान दो इधर, ये दोनों क्या है? पटीय। तो इसको बोलेंगे पटीय। इस तरह से देखो, सब में है ना, इस तरह से इसको क्या बोलेंगे? पटीय बोलेंगे। लेकिन इसमें देखो, ये केंद्रक है, लेकिन इसमें ये वाला है नहीं है ना, तो इसको बोलेंगे अपटीय। क्या बोलेंगे? अपटीय। समझ में आ गया? हाँ, चित्र बनाना बना लो, लेकिन समझाने के लिए बोले बस। इसमें ये जो है इसको बोलते हैं पटीय, और इसमें ये केंद्रक ऐसे खुला है, इसको क्या बोलेंगे? अपटीय। इस तरह से आज का ये चीज़ खत्म हुआ। और इसको एक बार शॉर्ट में देख लो पूरे को। क्या था? वाहिनिकाएं, ठीक है, वाहिनिकाएं। दूसरा क्या था? वाहिका। दूसरा क्या था? वाहिका। तीसरा में लिखो जाइलम तंतु, जाइलम तंतु। और चौथा में क्या लिखना है? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। देखो, इसकी अगर हम किस चीज़ की बात किए? कोशिका की। किस चीज़ की बात किए? कोशिका की। तो वाहिकाएं, वाहिनिकाएं का कोशिका कैसा था? मोटी नहीं, कोशिका की बात कर रहे हैं, मृत। हाँ, तो वाहिनिकाओं का कोशिका कैसा था? मृत था। वाहिका का कोशिका कैसा था? मृत था। जाइलम तंतु का कोशिका कैसा था? मृत था, ठीक है। लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा का कोशिका कैसा था? जीवित। याद है? ये होगी पहली चीज, ठीक है। कौन सी की बात किए? कोशिका की, ठीक है। अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें, कौन सी की बात करें? कोशिका भित्ति की। तो इसकी कोशिका भित्ति कैसा था? मोटी। कैसा था जी? मोटी। कौन सी का बना था? लिग्निन। कौन सी का? लिग्निन की, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसकी सब की है, इसका भी कैसा था? मोटी। इसका भी मोटी। इस सब लिग्निन का ही बना है।
लेकिन जालम पैरेन्काइमा का कैसा था? पतली था। और कुंचिका बना था? अरे पावर इतना रखिए छोड़े, सेल्यूलोज की बनी। कौन सी की बनी थी? सेल्यूलोज की बनी थी। दूसरा चीज समझ में आ गया। तीसरा चीज आकृति। क्या बात करेंगे? आकृति। इसकी आकृति कैसी थी? हाँ, बेलनाकार या गोलाकार, यही था ना। और वाहिका की कैसी थी? हाँ, लंबी सिलेंडराकार, यही था ना रे, सिलेंडराकार। और जालम तंतु की तंतु रूपी। और जालम पैरेन्काइमा की, हाँ ये भी होगा सर तंतु रूपी है। क्या होगा? तंतु रूपी। इसका नहीं लिखा है? जालम तंतु का लिखा है शायद, ठीक है। और कुछ था? अच्छा, इस सब का कार्य क्या था? यानी संवहन। ये कुंचिका, वाहिनिका कुंचिका संवहन कर रहा था जल का, कुंचिका जल संवहन, ठीक है। उसके बाद वाहिका का क्या काम था? ये भी जल का संवहन करना। क्या करता था? जल का संवहन करेगा। जालम तंतु क्या करेगा? ये जल का संवहन करेगा और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ये क्या करता है? जल का संवहन और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? इसका क्या काम? जालम पैरेन्काइमा का, हाँ, ये जल का तो संवहन करेगा ही करेगा। उसके बाद ना ये क्या करेगा? जल का संवहन करेगा। प्लस देख लो उसमें भोजन संचय का काम कर रहा है, भोजन संचय का काम करता है। ये शॉर्ट में हो गया, मतलब जितना लिखाए हैं अभी किसकी, जालम की जितना भी चीज लिखा है वो सब एक शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। हाँ, यानी कि वाहिनिका की कोशिका कैसी होती है? मृत होती है। वाहिका की कोशिका कैसी होती है? मृत होती है। जालम तंतु कोशिका कैसी होती है? मृत। जालम पैरेन्काइमा की कोशिका कैसी होती है? जीवित होती है। वाहिनिकाएं की कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी। किस चीज की बनी होती है? लिग्निन की। किस चीज की बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है, ठीक है। फिर वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी, जालम तंतु की मोटी, जालम पैरेन्काइमा की पतली, और बनी कौन चीज की है? सेल्यूलोज की। और इसकी आकृति कैसा? बेलनाकार और गोलाकार। और इसका लंबी और सिलेंडराकार। जालम तंतु का तंतु रूपी और जालम पैरेन्काइमा का भी तंतु रूपी। और इसका संवहन क्या है? संवहन, ये जल का संवहन करेगा। वाहिनिकाएं, वाहिका भी जल का संवहन करेगा। जालम तंतु क्या करेगा? जल का संवहन करेगा और यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा। और जालम पैरेन्काइमा क्या करेगा? जल के संवहन के साथ साथ भोजन संचय का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर आज जालम खत्म हो गया, कल पढ़ेंगे फ्लोएम।